ये वीडियो मैं एमबीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। देयर आर 8 सब्जेक्ट्स आर देयर: फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आईटी, ओबी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टेट्स। अभी हम लोग सारे ओबी के वीडियोस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सारे वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसके लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, बट जो लिंक मैं शेयर करूंगा उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट या लाइक जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम थ्योरी सब्जेक्ट्स डालने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन वही मिलेगा, क्योंकि हम आपको रेगुलर लिंक नहीं शेयर कर पाएंगे। साथ के साथ 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टेट्स। सीरियसली इनको लेके चलना, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा बैक आती है। अगर इसका कोई डाउट है या क्लासेस लेना हो तो मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चल रहे हैं। बेसिकली हम लोग का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे चल रहा है। आराम से मैं सिलेबस करा दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और थ्योरी सब्जेक्ट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोग पढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, नहीं तो नेक्स्ट थ्योरी सब्जेक्ट के आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओबी स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस अभी पढ़ेंगे। पहले आप ये समझो, इसी स्कोप का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, डायग्राम क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट आता है आपका दिस इज वन, दिस इज वन। ठीक है, क्या कह रहा है ये? इसी को हमने टेबल के फॉर्म में बना लिया। ठीक है, हम जो स्कोप पढ़ने वाले ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का, उन्हीं के ही पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे विच इज एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट। ईगो स्टेट के एनालिसिस पढ़ेंगे। इसमें आपके 3 ईगो स्टेट्स आते हैं: पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो। ये 3 पॉइंट इसमें आपके इंक्लूड होते हैं। सेकेंड हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस आपके 4 तरीके की होती हैं: कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस, अल्टीरियर एंड गैलोस ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिर थर्ड हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, एंड देन फोर्थ हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशन, जो भी आपके 4 पॉइंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा पॉइंट आ गया आपका? बोलो। एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट्स। ईगो स्टेट्स पढ़ते हैं। देखो, एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट्स, ये रहा थर्ड पॉइंट जो है, उसको मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रही, क्योंकि यहीं से आपके बाकी चारों पॉइंट्स समझ में आएंगे। ठीक है, एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट। अभी क्या कह रहा है? एन ईगो स्टेट इज अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉरेस्पॉन्डिंग कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो लोगों के ट्रांजैक्शंस की। तो 2 लोगों के ट्रांजैक्शन में उनका बिहेवियरल पैटर्न्स कैसा होता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसके बेसिस पे 3 तरीके के इंडिविजुअल्स होते हैं। एक इंडिविजुअल होता है जिसको हम पेरेंट ईगो कहते हैं, एक होता है एडल्ट ईगो, और थर्ड वन इज योर चाइल्ड ईगो। आप इनके टेक्निकल टर्म्स अगर याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, एग्जाम में आप याद कर देंगे तो बेटर मार्क्स के लिए या एक एक्स्ट्रा मार्क के लिए वो जरूरी है। एक्स्ट्रोसाइकी, नियोसाइकी एंड आर्कियोसाइकी, ये तीनों नाम है इनके, है ना। पेरेंट ईगो को हम टेक्निकल टर्म में एक्सटीरोसाइकी बोलते हैं, एडल्ट ईगो को नियोसाइकी बोलते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, एग्जाम में प्लीज लिख के आइएगा। हाँ, इनके टेक्निकल नेम्स है। अभी क्या कह रहा है पेरेंट ईगो? क्या कह रहा है देखना, द पेरेंट ईगो स्टेट includes the attitude and behavior of all those people who are emotionally significant and act as a parent। मतलब पेरेंट ईगो एक ऐसा एक इंडिविजुअल जो पेरेंट्स की तरह रिएक्ट करता है। पेरेंट डजंट मीन बायोलॉजिकल पेरेंट। जरूरी नहीं है कि आप बायोलॉजिकली पेरेंट हो तभी आप पेरेंट ईगो वाला स्टेट होएगा। फ्रेंड्स के बीच में भी कई बार हमारा रिएक्शन ऐसा होता है, जो हम अपने फ्रेंड्स में भी हम कहते हैं ना कि नहीं ये चीज करना चाहिए, ये चीज अपने दूसरे फ्रेंड्स को गाइड करते हैं कि ये करो ये मत करो, है ना। उसका मतलब क्या है? हम उनको एक पेरेंट्स की तरह गाइड कर रहे हैं। पेरेंट्स कैसे होते हैं, पहले तो मुझे ये समझाओ, पेरेंट्स कैसे होते हैं? पेरेंट्स हमें राइट एंड रॉन्ग के बारे में बताते हैं, पेरेंट्स हमें लाइफ के लिए गाइड करते हैं। बिल्कुल, तो वो पेरेंट ईगो यही कह रहा है, चाहे आप अपने फ्रेंड के लिए कर रहे हैं, चाहे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं या नहीं रखते, उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं या नहीं रखते। हम उन्हें कहते हैं ना हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कई बार हम उन्हें बताते हैं ना, तो वही है पेरेंट ईगो। पेरेंट ईगो का मतलब ही यही है कि हम इमोशनली एज अ पेरेंट रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप आपके जो छोटे भाई बहन हो, किसी के आपके होंगे रिलेटिव्स में, आपके अपने भाई बहन होंगे, तो आप उन्हें बिल्कुल एक पेरेंट की तरह संभालते हो या नहीं संभालते? ये वही चीज है, ये वही पेरेंट ईगो यहाँ पे आ रहा है। वैल्यूज possessed by these people get embedded into the mind of the child। जो चीज
आप बताएंगे, एक छोटे बच्चे को बताएंगे, वो वही चीज सीखेगा, राइट, है ना। एंड सिग्निफाइज एज पर्सनैलिटी। पीपल बिलोंगिंग टू पेरेंट ईगो आर वेरी प्रोटेक्टिव। कैसा नेचर होता है? प्रोटेक्टिव नेचर होता है। आइसोलेटेड रहने में बिलीव करते हैं। बहुत पेरेंट्स कोई पार्टीज में नहीं जा रहे होते हैं, आपके नाइट क्लब्स में नहीं जा रहे होते हैं, राइट। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन कोई क्लब्स में नहीं जा रही होती है। रिजिड एंड ऑनेस्ट बाय नेचर, ये होता है पेरेंट्स का पेरेंट ईगो ट्रेट्स, राइट। सेकेंड आता है आपका एडल्ट ईगो। एडल्ट ईगो क्या कह रहा है? दिस ईगो स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग। एडल्ट ईगो क्या कह रहा है कि भाई एक एडल्ट कैसा होता है? लॉजिकली सोचता है। क्या चीज अगर आपकी कोई भी सिचुएशन है, उसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सारी चीजें आप सोच के चलोगे, रीजनिंग सोचोगे कि भाई अगर जो हम करेंगे, करने के पीछे हमारा एम क्या है, हमारा रीजन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, है ना। गैदरिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन सोच समझ के आप फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं, लॉजिकली सोच के करते हैं, प्रैक्टिकली सोच के करते हैं। ये होता है हमारे एडल्ट ईगो। सच पीपल ट्रीट अदर्स विद इक्वालिटी, हम हर एक को इक्वली ट्रीट करते हैं एंड कंसिडर देम एज रिस्पॉन्सिबल एंड वैल्यूएबल। समझ में आया? पेरेंट ईगो में क्या पढ़ा आपने? पेरेंट ईगो में क्या पढ़ा बताओ? एक इंडिविजुअल जो प्रोटेक्टिव नेचर का है, एक इंडिविजुअल जो आइसोलेटेड, रिजिड एंड ऑनेस्ट नेचर के होते हैं, जो दूसरों को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, गाइड करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो, आपके अपने डीएनए वाले बच्चे हो, वो नहीं है। आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, बड़े छोटे कोई भी, आप अगर उन्हें प्रोटेक्ट करके चल रहे। फ्रेंड्स में भी कई बार होता है हम एक दूसरे को सही गलत बताते हैं कि ये करना ये मत करना। वो क्यों बताते हैं? क्योंकि हमारा नेचर ऐसा है, हम सामने वाले को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, राइट। तो वो है आपका पेरेंट ईगो। एडल्ट ईगो क्या हो गया? ऐसा पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल जो लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच के काम करते हैं, ठीक है। तीसरा आता है आपका चाइल्ड ईगो। चाइल्ड ईगो क्या कहता है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग चाइल्डहुड। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, टिल 5 years ऑफ एज, अगर उसको मैगी चाहिए तो उसको मैगी चाहिए, डजेंट मैटर वो उनके हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा है। बच्चे कैसे होते हैं? थोड़े से जिद्दी होते हैं, उन्हें ये नहीं पता हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। तो चाइल्ड ईगो डजंट मीन कि 5 साल के बच्चे तक के लिए ही हम उन्हें डिफाइन करें। चाइल्ड ईगो मीन्स किसी पर्सन का नेचर ऐसा हो सकता है कि उसे जो चीज चाहिए वो चाहिए, है ना। कोई बड़े बड़े लोग भी ऐसे होते हैं, समझदार, जिनके बाल वाइट भी हो जाता है, वो भी ऐसे होते हैं। तो चाइल्ड ईगो डजंट मीन कि आप सिर्फ 5 साल के बच्चे तक की यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, अप टू द एज ऑफ 5 years। जैसे 5 साल, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है, बिल्कुल होता है। तो हाँ, नहीं, वो वाला चाइल्डहुड, वो सेकंड चाइल्डहुड इज डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे हम नेचर की बात कर रहे हैं। 60 प्लस तो ऑफ कोर्स आपका सेकंड चाइल्डहुड कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो आप बात कर रहे हो, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे प्रोटेक्शन चाहिए, उसे जिद करना पसंद है, अटेंशन गेन करना पसंद है, यही होता है। आप 15 जने 20 जने बीच में बैठे होगे, वो बच्चा जरूर से अपना अटेंशन गेन कर लेगा बाकी सबका। तो ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे बहुत बड़े बड़े एडल्ट्स भी ऐसे होते हैं जो चाइल्ड ईगो नेचर के होते हैं, राइट। उस एज की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर सेकंड चाइल्डहुड जो 60 प्लस वाला, सॉरी। हाँ, एक तरह से वही समझाना चाह रहा है कि जब, हाँ, एक इंडिविजुअल का एक चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है, किसी का एडल्ट वाला बिहेवियर हो सकता है जो लॉजिकली सोचते हैं, और कोई, हाँ, और किसी का नेचर होता है पेरेंट ईगो का, मतलब वो नर्चरिंग टाइप के होते हैं या फिर प्रोटेक्टिव रहते हैं अपने आसपास वालों के लिए। तो चाइल्ड ईगो क्या कह रहा है? ट्रेट्स क्या हो गए यहाँ पे? जनरल ट्रेट्स ऑफ चाइल्ड ईगो आर कंप्लायंस, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव होते हैं बच्चे, उनको स्टोरीज बनानी आती है, शायद इधर उधर की कुछ भी बनाएंगे। इंटीमेसी, सैडनेस, रोना आ जाएगा, आप उन्हें डांट देंगे वो रोना शुरू कर देंगे। तो कोई इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट्स में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत एकदम से परेशान हो जाते हैं। कोई भी अगर आपके बैरियर्स आ गए, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई आपके जॉब में, तो वो एकदम परेशान हो जाएंगे। दैट शोज चाइल्ड ईगो, ठीक है। चाइल्ड ईगो ये वो वाला ईगो एटीट्यूड वाला नहीं है। दिस शोज द ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। चाइल्डिश ट्रेट्स किसी इंडिविजुअल के, चाहे वो एडल्ट ही हो, चाइल्डिश ट्रेट्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। एंशियसनेस, इलॉजिकल डिसीजंस, डिपेंडेंसी, इंस्टेंट एक्शंस, फियर एंड हेट्रेड, ये सब आपके चाइल्ड ईगो के ट्रेट्स होते हैं। 1 सेकेंड, हेलो, हाँ सर, अच्छा, ठीक, हाँ हाँ हाँ, ओके, हाँ 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 हाँ, यस। तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, आपके
हमने 3 ईगो स्टेट्स पढ़े, एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट्स। ईगो स्टेट्स में आपके 3 तरीके के आते हैं। चाइल्ड ईगो आ गया, जिसमें एक इंडिविजुअल, एक बच्चे का नेचर बिल्कुल एक एडल्ट का भी नेचर बिल्कुल चाइल्डिश हो सकता है, ये हमने पढ़ा। फिर आता है आपका एडल्ट ईगो। नहीं, ऑर्डर से चलो, ऐसे अगर आप ऐसे समझोगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। पहले आप चाइल्ड ईगो से चलोगे तो आपके लिए और बेटर है। आप पहले चाइल्ड ईगो समझेंगे, हम एज वाइज वैसे ही चल रहे हैं ना, चाइल्ड वाइज अगर आप चाइल्ड ईगो स्टेट की आप बात कर रहे हैं तो वहां पे आप बिल्कुल क्रिएटिविटी, इंटीमेसी, सैडनेस, एंशियसनेस, इलॉजिकल डिसीजन, हम लॉजिकली नहीं सोचते कि हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है, छोटे बच्चे को नहीं पता होता। तो एक एडल्ट भी ऐसे नेचर का हो सकता है जिसे ये नहीं पता कि मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है। फॉर एग्जाम्पल ड्रग एडिक्शन, कोई इंडिविजुअल अगर ड्रग्स के लिए एडिक्टेड है तो क्या वो ये डिसाइड कर पाता है क्या कि मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है या गलत है? नहीं कर पाता, आंखों के आगे पर्दा आ जाता है बिल्कुल। तो वो वही है कि आप इलॉजिकली डिसीजंस ले रहे हैं, आपको नहीं पता आपके लिए सही क्या है या गलत क्या है। दैट शोज चाइल्ड ईगो। एडल्ट ईगो क्या होता है? जहां पे हम लॉजिकली सोचते हैं, हर प्रॉब्लम का, हर एक सिचुएशन का प्रॉज एंड कॉन्स सोच के काम करते हैं, वो आपका एडल्ट ईगो कहलाता है। ठीक है, फिर आता है आपका पेरेंट ईगो। पेरेंट ईगो क्या कह रहा है? विच इज प्रोटेक्टिव। ऐसा इंडिविजुअल जो बहुत प्रोटेक्टिव है, चाहे वो आपके छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, एनीबडी, दैट कैन बी एनीबडी, राइट। तो वो आपके किस स्टेट में आते हैं? पेरेंट ईगो वाली स्टेट में आते हैं। क्लियर हो गया? 1 सेकेंड। हाँ, अब देखो, नहीं रुको, अब देखना। यस, सेकंड आपका क्या कह रहा है? ये रहा आपका पेज नंबर 6.2 पे। देखो ये आपका टॉपिक 4 पॉइंट में डिवाइडेड है। आपने, अच्छा लुक एट द स्क्रीन, लिसन लिसन लिसन। स्कोप ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, इसके 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, हमने डायग्राम में जो डिफाइन किया। सेकंड है आपका एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। थर्ड है आपका एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट्स, और फिर फोर्थ है आपका एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशंस। ये 4 थे, जिसमें से फर्स्ट हमने पढ़ा कौन सा, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया बस। एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट्स हमने पढ़ा, जिसके 3 पॉइंट थे, चाइल्ड ईगो, एडल्ट ईगो एंड पेरेंट ईगो। तीनों क्लियर हो गए। अब आ जाओ आपका सेकंड जो हमें पढ़ना है, जिस ऑर्डर से हम पढ़ना चाहते हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। देखना एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। If 2 or more persons meet each other, they will surely talk to each other either immediately or after some time or give some sign of recognition. 2 लोग जब मिलते हैं तो अगर आते जाते कभी आपको कोई आपका फ्रेंड मिल गया, कोई भी नोन पर्सन आपको मिल गया, तो आप उनको एक रिएक्शन देते हैं ना, रिकॉग्निशन देते हैं ना, कि हाँ अगर आप उन्हें जानते हो तो आप हाय हेलो करोगे, उन्हें ग्रीट करोगे, उनसे मिलोगे, है ना। तो यही है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, इसी चीज की बात कर रहे हैं। अगर 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप उन्हें ग्रीट करेंगे, उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे। सो दिस इज टर्म्ड एज ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस। ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस उसे कहते हैं। क्या मतलब होता है ट्रांजैक्शन स्टिमुलस का? स्टिमुलस मींस व्हाट? योर स्टिमुलाई, योर 5 सेंसेस। हम अपने 5 सेंसेस को देखें, अगर मैं आपसे मिल रही हूँ, अगर आप मुझे कहीं मार्केट में मिल जाते हैं तो आप मुझे देख के ग्रीट करोगे या नहीं करोगे? मैं आपको देख के ग्रीट करूंगी या नहीं करूंगी? क्योंकि हम जानते हैं एक दूसरे को, राइट। तो वो मैंने मेरे 5 सेंसेस, स्टिमुलस मतलब क्या? आपके 5 सेंसेस, अपने 5 सेंसेस को यूज करके एनालाइज किया, आपको पहचाना, राइट। तो वो आपका कहलाता है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब देखो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में लिखना, पहले सुनो। फर्स्ट आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस, या फिर उसे आप पैरेलल ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। क्या मतलब है? व्हेन the corresponding stimulus or response pattern from one ego state to another are equivalent। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि 2 लोग जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैनेजर है, ये सबऑर्डिनेट है, ये मैनेजर है और सबऑर्डिनेट है। तो मैनेजर तो देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मैनेजर वो आपको पेरेंट ईगो स्टेट में कम्युनिकेट करेगा, एंड सबऑर्डिनेट आपको
पेरेंट ईगो स्टेट में कम्युनिकेट करेगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि दोनों एक दूसरे से जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो पेरेंट ईगो स्टेट्स में कर रहे हैं। मतलब मैनेजर भी एज अ प्रोटेक्टिव मैनेजर आपको ट्रीट करेगा एंड सबऑर्डिनेट भी एज प्रोटेक्टिव सबऑर्डिनेट अपने मैनेजर को ट्रीट करेगा। आप मैनेजर सबऑर्डिनेट छोड़ दीजिए, दो फ्रेंड्स ले लीजिए, ए एंड बी ले लीजिए, कोई बात नहीं, एक ही मतलब है। आप ए ले लीजिए, ए पर्सन एंड बी पर्सन, दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में, दोनों एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव नेचर के। दैट कैन बी पेरेंट चाइल्ड, दोनों ही चाइल्ड बिहेवियर के हैं या दोनों ही एडल्ट बिहेवियर के, कुछ भी हो सकता है। दोनों लोग जब एक दूसरे के लिए सेम नेचर में कम्युनिकेट करते हैं, यहाँ पे एक जना पेरेंट ईगो का, एक जना चाइल्ड का है, ऐसा नहीं होगा। पैरेलल का मतलब क्या है या कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? अगर मैं आपको एज अ पेरेंट ईगो ट्रीट कर रही हूँ तो आप भी मुझे एज पेरेंट ईगो ट्रीट करेंगे। मैं आपको चाइल्ड ईगो की तरह ट्रीट कर रही हूँ तो आप भी मुझे चाइल्ड ईगो की तरह ट्रीट करेंगे। चाइल्ड ईगो पेरेंट समझ में आ रहा है ना? पेरेंट ईगो मतलब मैं भी आपके लिए प्रोटेक्टिव वे में ही करूंगी तो आप भी प्रोटेक्टिव वे में ही करेंगे एज अ पेरेंट। सेम चीज, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको ट्रीट कर रही हूँ एज एन एडल्ट एंड आप मुझे एज चाइल्ड ट्रीट कर रहे हो। जैसे को तैसा ये नहीं है ये कि नहीं, इसको आप गलत मत लेके जाओ, देखो कंफ्यूज मत हो। ए एंड बी दो लोग जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं अभी आप देखना, वो भी नहीं होएगा। अगर आप यहाँ पे पेरेंट की बात कर रहे हैं तो दूसरा भी यहाँ पे पेरेंट की तरह ट्रीट करेगा। अगर हम दोनों एडल्ट की तरह बात कर रहे हैं तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन में आता है। सेकंड, अब देखो आगे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है? कोई भी ईगो स्टेट है, दोनों में सेम होना चाहिए। आप अगर मुझसे एज अ फैकल्टी ट्रीट कर रहे हैं, सॉरी मैं आपसे एज अ फैकल्टी ट्रीट कर रही हूँ, आप एज अ स्टूडेंट मुझे ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारा रिलेशनशिप जो है वो पेरेंट वाला ही होगा। पेरेंट चाइल्ड या एडल्ट पेरेंट ऐसा नहीं होगा, अलग अलग नहीं हो सकता, सेम ईगो स्टेट होगा। If a supervisor act as a parent to child pattern, ये देखो ये रहा डायग्राम, ये छोड़ दो, ये सब हटा दो। ये क्या कहना चाह रहा है देखना, ध्यान से सुनना। हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री में ये कहना चाह रहा है, अगर आपको डायग्राम क्लियरली नहीं शो हो रहा है, पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड, ठीक है। आगे क्या बोला ये? पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड। ये पैरेलल क्यों है? ध्यान से सुनना। दो लोग अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट टू एडल्ट वे में, तो दूसरा बंदा जो है ना वो भी एडल्ट टू पेरेंट में ही कम्युनिकेट करेगा। पैरेलल लाइन कैसे होती है? ऐसे होती है ना। तो पैरेलल का मतलब ये है कि अगर ये मैनेजर है और ये सबऑर्डिनेट है, मैम मैंने वही तो चीज बोली थी आपको, ये जैसे को तैसा नहीं है। ये जैसे को तैसा हम किसी से बदला थोड़ी ले रहे हैं यहाँ पे। वो बात आप बोलो, जैसे आप उसे कम्युनिकेट करोगे वैसे तो आपको जवाब देगा, उस लाइन में देगा। हाँ, आप ऐसे समझ लीजिए। जब आप दूसरा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट, ये भी क्या है? पैरेलल चल रही है, ये लाइन इधर जा रही है तो ये लाइन भी इधर ही जा रही है, ये पैरेलल चल रही है ना। अब आप जब नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ोगे ना तो यहाँ पे हो सकता है मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को सेम लेते हैं, अलग क्यों ले रहे हैं हमें? पेरेंट टू एडल्ट ट्रीट कर रहा हो कि भाई अगर मैं आपको एज अ पेरेंट ट्रीट कर रही हूँ तो आप भी एक एडल्ट की तरह ट्रीट करने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नहीं करेगा तो सुनो, हो सकता है कि वो पेरेंट टू चाइल्ड ट्रीट करे, हो सकता है कि वो मुझे चाइल्ड की तरह ट्रीट कर रहा हो, वो खुद अपने आप को पेरेंट समझ रहा है, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन क्या हो गई? आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस हो रही है ना, तो इनको हम नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन कहते हैं। पैरेलल में क्या था? पैरेलल में क्या था आपकी? दोनों जो सेम लेवल की है, चाहे वो एडल्ट हो गई, चाहे वो चाइल्ड हो गई, चाहे वो पेरेंट हो गई, या फिर अगर वो पेरेंट एडल्ट है तो इधर से भी एडल्ट पेरेंट ही होना चाहिए, दोनों तरफ से एडल्ट पेरेंट एंड पेरेंट एडल्ट, इस तरह से हाँ लाइन वाइज होना चाहिए। तो वो क्या बना रहा है? आपका पैरेलल ट्रांजैक्शन बना रहा है। क्लियर हो गया? भविष्य समझ में आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर हो गया? When the corresponding stimulus and response pattern from one ego state to another are equivalent, दोनों चीजें यहाँ पे क्या है? इक्वल है। अगर मैनेजर पेरेंट टू चाइल्ड पैटर्न पे काम कर रहा है
तो मैनेजर तो सबऑर्डिनेट भी चाइल्ड टू पेरेंट पे ही काम करेगा। ये दोनों पैरेलल चल रही हैं। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ बाउंस तो नहीं हो रहा। सेकंड हमने क्या पढ़ा, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। नॉन कॉम्प्लीमेंट्री किस चीज की बात कर रहा है, यहाँ पे भी वही चीज है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, दिस में अकर व्हेन स्टिमुलस डज नॉट जनरेट द एक्सपेक्टेड रिस्पांस। फॉर एग्जांपल, बाद में लिखना, पहले सुन लो। व्हेन द सुपरवाइजर इंटरेक्ट विद द वर्कर ऑन एडल्ट टू एडल्ट बेसिस, व्हेन द सुपरवाइजर इंटरेक्ट विद द वर्कर, वर्कर के साथ वो सोच रहा है कि भाई हम दोनों का एडल्ट टू एडल्ट बिहेवियर है, लेकिन जो वर्कर है वो चाइल्ड टू पेरेंट वे में ट्रीट कर रहा है। क्या कह रहा है ये, हाँ, ये क्या कहना चाह रहा है, देखना, ये छोड़ दो आप, ये सब एग्जाम्पल से ही समझाया हुआ है। देखो, जो मैनेजर है, मैनेजर क्या कह रहा है कि भाई मैनेजर के लिए तो वो ये बोल रहा है, मैनेजर के अकॉर्डिंग तो उसने अपने सबऑर्डिनेट को एडल्ट की तरह बिहेव किया, और वो भी अपने सबऑर्डिनेट से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मुझे एडल्ट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जो सबऑर्डिनेट है वो कैसे उनके साथ बिहेव कर रहा है, नहीं, सुनो, वर्कर कैसे ट्रीट कर रहा है, चाइल्ड टू पेरेंट। वर्कर कैसे ट्रीट कर रहा है, चाइल्ड टू पेरेंट। आप इसको दो लाइन से कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो पैरेलल जा रहे हैं। ऐसे समझो कि अगर मैनेजर जो है, मैनेजर ये कह रहा है कि भाई हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एडल्ट में होगा, लेकिन सबऑर्डिनेट क्या कह रहा है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो चाइल्ड टू पेरेंट है। तो यहाँ पे आपकी दो लाइन कैसे ना कैसे इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है, इसीलिए हम इसको नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन कह रहे हैं। अगर यही सेम केस आपका ऐसा होता कि भाई अगर मैनेजर कह रहा है एडल्ट टू एडल्ट और सबऑर्डिनेट भी एडल्ट टू एडल्ट ही कम्युनिकेट कर रहा होता, तो यहाँ ये क्या हो जाता आपका, वो पहले वाला मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और यू कैन से पैरेलल ट्रांजैक्शन हो जाता। समझ में आ गया। थर्ड आता है आपका, अब ये दोनों अलग पॉइंट थे, अब देखना एक आपका पॉइंट आता है अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस। अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस किस चीज की बात कर रहा है, दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव डबल मीनिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन कि पॉलिटिकल लीडर्स क्या बोलते हैं कि हम अपने गांव को इतना रुपए देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे, आधी चीजें वहां होती ही नहीं है, वो खा जाते हैं। हाँ, तो वो क्या है, जो आप बोल रहे हो वो चीज आप एक्चुअली में मीन नहीं कर रहे हैं, है ना, डबल मीनिंग। जो आप बोलना चाह रहे हो उसका एक्चुअल मतलब कुछ और है और कर आप कुछ और रहे हैं। वो ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसा जो कम्युनिकेशन है लोगों के बीच में, वो उसे हम क्या कहते हैं, अल्टीरियर ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ। इसका बेस्ट एग्जांपल है पॉलिटिकल लीडर्स। इन अल्टीरियर मैसेज द रियलिटी इज प्रेजेंटेड इन अ कवर्ड मैनर। हम जो सच्चाई है वो कवर्ड रख के बोल कुछ हो जाते हैं, है ना। बेस्ट एग्जांपल इसका पॉलिटिकल लीडर है। सो दैट द मैसेज बिकम्स एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। सोसाइटी में हम मैसेज जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका एक्चुअल मीनिंग वो नहीं है जो हम बोलना चाह रहे हैं। सो दिस इज योर अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। एक और ट्रांजैक्शन आती है जिसको हम क्या कहते हैं, किसका एग्जांपल, इसका डायग्राम, ये जो आपको मैंने एडल्ट एडल्ट चाइल्ड एडल्ट वाला ये जो बताया है, ये आपके यही दोनों पॉइंट है, बस हाँ, ये दोनों इन्हीं में इंप्लीमेंट होते हैं। ये पैरेलल और इंटरसेक्टिंग इसी में ही आते हैं। अल्टीरियर अलग है और आपका जो गैलोस ट्रांजैक्शन है वो भी अलग है। क्या कह रहा है गैलोस ट्रांजैक्शन, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्प्रॉपर लव और स्माइल। मतलब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जहां पे हमारा रिएक्शन जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा अगर बेड से गिर जाता है तो एक मदर का रिएक्शन कैसा होगा, पेरेंट की तरह रिएक्ट करेंगी, या वो परेशान हो जाएंगी या फिर जल्दी से उस पर एक एक्शन लेंगी। अगर वो फॉर एग्जाम्पल वो छोटा बच्चा बेड से गिर जाता है और वो मदर बैठ के स्माइल कर रही है, तो क्या ये सही उनका रिएक्शन है क्या, नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए और ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो जो ऐसी ट्रांजैक्शन है जहां पे हमारा रिएक्शन इम्प्रॉपर होता है या जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता, उसे हम कहते हैं गैलोस ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे इसमें देखो, समटाइम्स टीचर्स स्टार्ट लाफिंग इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री व्हेन देयर फेवरेट स्टूडेंट मेक्स सिली मिस्टेक्स। मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल मेरा कोई फेवरेट स्टूडेंट हो क्लास में, अगर वो क्लास में गलती भी कर दे और मैं उनकी बात पे हंस दूं,
तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। बाकी सब सारे जो स्टूडेंट्स है वो क्या कहेंगे, मैम सिर्फ फेवरेटिज्म चल रहा है, मैम बायस्ड है, राइट। तो क्या है, टीचर स्टार्ट्स लाफिंग, मतलब यहाँ पे इम्प्रॉपर रिएक्शन है। सिमिलरली अ मदर सिंपली स्माइल्स रादर गेटिंग शॉक्ड व्हेन अ चाइल्ड फॉल्स डाउन। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर छोटा बच्चा गिर रहा है तो उसमें वो हंस रही है इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी एक्शन, तो ये भी एक इम्प्रॉपर। अ फादर फील्स प्राउड एंड हैप्पी व्हेन हिज सन्स अंडरटेक रिस्क दो ही डज नॉट सक्सीड। कोई फादर अपने बच्चे को समझाने की जगह वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उनका बच्चा अगर अगर स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो उनके फादर उन्हें समझाने की जगह या उनपे गुस्सा करने की जगह वो अगर स्माइल करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ट्रांजैक्शन इम्प्रॉपर रिएक्शन में आ गया। तो इसलिए उसे क्या कहते हैं अपन, गैलोस ट्रांजैक्शन कहते हैं। हाँ, समझ में आया। आपके 4 पॉइंट आते हैं किसमें, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस में। इज इट क्लियर? नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि आपके 4 पॉइंट में टोटल ट्रांजैक्शन एनालिसिस के स्कोप डिवाइड हो रहे हैं। अभी देखो, ये देखो, यहाँ देखो, हमने जो आज पढ़े पहला कौन सा हमने पढ़ा, बोलो, ये वाला पढ़ा, एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट, जिसमें 2 थे, पेरेंट ईगो, सॉरी 3 थे, पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो, तीनों पढ़े हमने। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, जो इसी से ही रिलेट कर रहा था, क्योंकि इसमें भी आपके 2 जो पॉइंट थे, पेरेंट चाइल्ड, वो आ रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री नॉन कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। इसीलिए मैंने आपको पहले ईगो स्टेट इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया। अगर मैं आपको सेल्फ अवेयरनेस पढ़ा देती तो आपको समझ में नहीं आता, राइट। So we have done or we have covered 2 points, analysis of ego states and analysis of transactions. यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? कॉम्प्लीमेंट्री में क्या पढ़ा, जल्दी से बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री में पढ़ा जहाँ पे पेरेंट टू चाइल्ड है तो दूसरी की तरफ से भी चाइल्ड टू पेरेंट होगा, मतलब हम पैरेलल चल रहे हैं। सेकंड में क्या है, इंटरसेक्टिंग है। अगर पेरेंट टू चाइल्ड है तो दूसरा एडल्ट टू चाइल्ड ट्रीट कर रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। और अल्टीरियर में क्या हमने पढ़ा, डबल मीनिंग वाला पॉइंट इसमें पढ़ा। और एग्जाम्पल किसका दिया था मैंने, पॉलिटिकल लीडर्स। गैलोस ट्रांजैक्शन में हमने क्या पढ़ा, इम्प्रॉपर एक्शन और इम्प्रॉपर स्माइल आप कह सकते हैं, कमीन। हाँ, तो ये आपका किस में आ गया, गैलोस में आ गया। 2 पॉइंट कवर हो गए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स